8 हिजरी का रमज़ान। अरब की रात में एक बेसदा लेकिन बेचैनी थी। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ एक सादिक नबी के दिल में उस वक्त होती है जब वो हक का परचम उठाने जा रहा होता है। साल 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का एक मुआहदा हुआ था जिसमें लिखा गया, अगर किसी कबीले का मुसलमान या कुरैश के साथ तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा हो तो दोनों तरफ से उसे तस्लीम किया जाएगा। इस मुआहदे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिप्लोमेसी, दावा और अमन का दौर शुरू किया। मगर 8 हिजरी में कुरैश ने ये सुलह तोड़ दी। कुरैश ने अपने साथी कबीले बनु बकर को मुसलमानों के साथी कबीले बनु खुज़ा पर हमला करने की इजाज़त दी। बनु खुज़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद मांगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे को अल्लाह का मुआहदा करार दिया और फिर वो पैगाम दिया जो तारीख बदल देने वाला था। आज मक्का फतेह होगा, मगर तलवार से नहीं, रहमत से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कत्ल व गारत से बचने के लिए एक्सट्रीम सेक्रेसी इख्तियार की। ना मदीने के लोगों को पूरी खबर, ना मुसलमान लश्कर को पता था कि उनका रुख किस तरफ है। 10,000 का लश्कर तैयार हुआ। सब ने एहराम बांधा ताकि ये इबादत का सफ़र लगे। रास्ते भर सब कुछ राज में रखा गया। एक वक्त आया जब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरफ जा रहे हैं? और जवाब था, मक्का। सन्नाटा छा गया, सांसें रुक गई, आंखों में आंसू। वो मक्का जहाँ से निकाला गया था, वो मक्का जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे, वो मक्का जहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती रेत पर घसीटा गया था, अब वही मक्का हक के साथ झुकने जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि कुरैश को आखिरी दफ़ा मौका दे दिया जाए। अबू सुफियान को मदीने के लश्कर दिखाए गए। उसकी आंखों में दहशत थी। उसने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर तो समुंदर की तरह है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अबू सुफियान के घर में पनाह ली उसे अमन है, जिसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया उसे भी अमन है, जिसने हरम में पनाह ली उसे भी अमन है। अगली सुबह 10,000 मुसलमान चारों तरफ से मक्का में दाखिल हुए, जहां तलवारें खून से नहीं सिर्फ नूर से चमक रही थी। कोई चीख, कोई लूटमार, कोई बदला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया और कहा, जाओ तुम सब माफ़ किए गए और तुम सब आज़ाद हो। 10 रमज़ान 8 हिजरी, वो सुबह जहां अरब की ज़मीन ने अपनी तारीख बदलते देखी। मक्का की पहाड़ियों के पार से एक साया उभर रहा था, लेकिन ये साया तलवारों का नहीं था, रहमत का था। मुसलमान लश्कर के हर फर्द की चाल में एक अज़्म था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा रोशन था। वो मक्का की ज़मीन पे अल्लाह का वादा पूरा होते देख रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में तलवार थी, मगर आंखों में आंसू। याद आ रहा था वो वक्त जब वो एक तलवार के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले थे और आज उसी नबी के लश्कर में खुद खड़े हैं। मक्का को चारों तरफ से घेर लिया गया। कुरैश के भागने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ से, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी तरफ से, हज़रत साद बिन उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरी तरफ से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पीछे, लेकिन सबसे पुरनूर सजे हुए। रात के अंधेरे में 10,000 चूल्हे जले। हर एक चूल्हा एक सजीदा था, हर एक टेंट एक इबादत गाह। मक्का वालों ने जब वो रोशनी देखी तो समझ गए, ये फौज जंग करने नहीं, नूर बनकर आई है। अगली सुबह फज्र के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमीन लोगों के साथ मस्जिद अल हरम का रुख किया। वो काबा जहां उनके दुश्मनों ने उन्हें कभी तवाफ से रोका था, आज उसी काबा के दरवाजे की चाबी भी उन्हीं के हाथ में थी। बनी शैबा के हकदार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी मांगी और कहा, ये चाबी कयामत तक तुम्हारे खानदान में ही रहेगी। और आज भी काबा की चाबी उन्हीं के वारिसों के पास है। काबा के अंदर 360 बुत थे, हर कोना शिर्क से भरा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बुत को आसाइश से गिराया और सूरह अल इसरा की आयत पढ़ते गए। हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल मिटने ही वाला था। 360 बुत टूट गए और दुनिया ने देखा कि तौहीद का परचम कैसे उठता है। आज जिस दिन उन्हें बदला लेना था, जिस दिन उनकी चीख, उनका खून, उनका दर्द याद आता था, उस दिन उनके हाथों पर था माफ़ी का पैगाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में कहा,
اے قریش کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ قریش کے لوگ گھبرا گئے اور کہا، آپ کریم ہیں، ایک سچے بھائی، اور اس وقت جہاں دنیا نے حکومت کا ذریعہ قتل سمجھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ تھی فتح مکہ کی جنگ کے بغیر جیت، لیکن جذبات کے ساتھ فتح، نہ خون بہا نہ بدلہ لیا، صرف ایک روحانی انقلاب جو ہر مسلمان کے دل تک چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب کے سب سے بڑے شیطان نے کہا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن شیطان بھول گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے نہیں، رحمت سے جیتتے ہیں۔ کعبہ اب شرک سے پاک ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز چھتوں سے گونجنے لگی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ ایک وقت تھا جب انہیں اسی جگہ گھسیٹا گیا تھا۔ وہ نبی جسے کبھی مکہ نے نکالا تھا، جب واپس آئے تو اشک بھی لائے اور رحمت بھی۔ ان کا مشن کلیئر تھا، یہ صرف مکہ کی فتح نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ اور آخرکار اتنے سالوں بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ فتح مکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ حق دیر سے آ سکتا ہے مگر آتا ضرور ہے، اور جب حق کا پرچم اٹھا دیا جائے تو اسے کوئی بت، کوئی ظلم اور کوئی تکبر گرا نہیں سکتا۔ سبسکرائب کریں۔